तो आज क्लासेस में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय की यदि बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति है वो हमारे जीवन में इस तरीके से अपना स्थान बना लिया है कि इसका जगह और कोई नहीं ले सकता है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में त्रिभुज से रिलेटेड मापन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में कोई भी त्रिभुज को मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज का मापन कैसे। यहाँ पे हम लोग जो है सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ पे कल्पना हम लोग करेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक कुतुब मीनार है, यहाँ पे जो है सो कुतुब मीनार है और यहाँ पे कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आया है इसको देखने के लिए, यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ से जब देखेगा तो वो श्योर है कि इसके शिखर को भी देखेगा और यहाँ पे भी इसका दूरी भी रहेगा, कितना दूरी पे है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बीच में तालाब है, तालाब के किनारे यहाँ पे जो है सो एक टेम्पल बना हुआ है और बगल में यहाँ पे जो है सो दिया जल रहा है। दिया जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस है, मतलब बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और इसके और इसके बालकनी में वो जो है यहाँ पे कोई गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से खड़ी होकर वो क्या करती है, इसको देखती है, दिए को देखती है। तो श्योर है कि ये जो बिल्डिंग है उसका कुछ डिस्टेंस होगा कि कितना हाइट पे ये है। तो वो यहाँ से यहाँ तक इसका ये हाइट हो गया जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और फिर ये जो है यहाँ से फिर इसको हम लोग सीधे में मिला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जब हम लोग कल्पना कर रहे हैं तो यहाँ भी जो है सो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि मानते हैं कि कोई हॉट बैलून जो है सो कोई हॉट बैलून जो है सो उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाहर से आया कोई छोटा सा बच्चा आया यहाँ पे और इसको देखने लगा। ठीक है, अब ये बच्चा जो है सो फिर वापस भाग के गया और फिर अपने साथ में मदर को भी लेके आया दिखाने के लिए। ठीक है, तो जिस समय ये बच्चा देखा था उस समय उसका पोजीशन यहीं पे था, लेकिन जब वो वापस गया उधर और फिर कुछ टाइम के बाद आया तो उसकी पोजीशन इधर आ गई। इसकी पोजीशन इधर आ गई। तो श्योर है कि इस बच्चे ने जब उसको देखा तो परफेक्ट है कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे कि इसकी यदि सीध की बात करें तो ये सीधे नीचे होगा यहाँ से और यहाँ से ये भी एक सीधे होगा और ये बच्चा का डिस्टेंस इन लोग का डिस्टेंस से मैच करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये सब जो है से एक बार इसको देखता है और फिर एक बार इसको देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो फर्स्ट टाइम में जब बना था तो यहाँ पे भी एक 90 डिग्री एंगल बना, मतलब फर्स्ट पिक्चर में भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा था और सेकेंड बार फिर से जब पिक्चर को देखता है तो वहां भी जो है सो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में समकोण त्रिकोणमितीय का अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय का अनुपात। अब ये अनुपात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ त्रिकोणमितीय के बारे में।
और उसके अनुपात। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि ये ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से यदि ये एंगल ए यदि दिया हुआ है, कोई थीटा यदि दिया हुआ है, तो इस थीटा के मतलब इस एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और इस लंब को हम लोग बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख भुजा बोलते हैं इसे। ठीक है, और 90 डिग्री जो है, और ये 90 डिग्री का जो यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो बच गया उसे हम लोग आधार। आधार को हम लोग संलग्न भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ए बी सी, यदि ये वाला एंगल अगर दिया है तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। और इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? कर्ण। और जो बच गया वो क्या हो गया? आधार। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो एक समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उसकी नेम हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके अनुपात के बारे में, जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि यदि यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए फिर कॉट ए, ये सब सारे हम लोग निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन देखिए ये हम लोग का शॉर्ट मेथड हुआ। यदि इस तरह से जब भी हम लोग को निकालना हो तो हम लोग एक शॉर्ट मेथड को यहाँ पे इसको ले चलेंगे। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलेंगे साइन, सेकेंड वाले को बोलेंगे कॉस, थर्ड वाले को बोलेंगे टेन। ठीक है, तो साइन पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए लंब यहाँ पे क्या है हम लोग का? इसमें BC है, तो मतलब हम लोग इसके जगह में BC लेंगे और AC। ठीक है, उसी तरह से कॉस का निकालेंगे, तो कॉस का क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कौन है? A और B। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं आधार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार इसका क्या है? A और B है, तो यहाँ हो जाएगा AB और कर्ण हो गया AC। उसी तरीके से नेक्स्ट टेन वाला निकालेंगे, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें कौन है? BC। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं ये लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लंब किसका कौन है? तो लंब BC लंब है यहाँ पे, तो BC हो गया। और आधार यहाँ पे जो है AB हो गया, तो AB लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का इसमें ये तीन हो गए। तो अब आप पूछेगा सर बाकी ये तीन जो है सो उसका कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये तीन जो है सो बाकी हम लोग आराम से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, और इसका सेक का मतलब होता है 1/cos, और टेन का रिपोर्ट का मतलब होता है 1/10। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 तो 1 हो ही जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस साइन वाला जो यहाँ पे दिया है उसको उलट देंगे, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1 बाय साइन बराबर हम लोग का क्या आया था, बी और सी आया था, बी सी और ए सी आया था। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय 1 हो जाएगा और ये उलट जाएगा, हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। वेट करो, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बाकी भी निकालेंगे। मतलब ये साफ है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन बराबर हमारा आया था बी और सी, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, मतलब इसका उल्टा आता है, तो कॉसेक में क्या हो गया कि ए सी ऊपर आ गया और बी सी नीचे, मतलब ये उलट जाता है। ठीक है, तो उलट जाता है, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा, जैसे कि ये हो गया साइन बराबर, ये हो जाएगा कॉस का, ये हो जाएगा टेन का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी, और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट का, तो टेन है यहाँ पे इतना, तो ए सी बटे बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे निकाल लिए। अब इसी तरह के हम लोग क्या करेंगे, ये सब सारे जो है हम लोग एक क्वेश्चन पे हम लोग जो है इसे यूज करके देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें जितने जब भी कोई एंगल्स के बारे में बात करेगा तो हमेशा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के बारे में बात करेगा, मतलब हमेशा एक न्यू कौन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखे जब साइन ए बराबर जब निकालना हो तो इस तरीके से ये बनेगा। यदि हम अबर यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल को चेंज कर देते हैं, अबर जो है हम सी बराबर ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए सी बराबर जब हम ले लेंगे तो वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ए बी सी, सेम एंगल बनाते हैं हम, ए बी सी, अब ये दे दिया थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इस थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो बच गया उसे क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है से इसका अनुपात लिख कर देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन सी हो जाएगा, साइन सी बराबर लिखाएगा साइन सी कॉस सी टेन सी कोसेक सी सेक सी और फिर कॉट सी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो साइन सी, देखिए साइन सी मतलब इसका हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सी बराबर हमारा दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लाल का कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, मतलब यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण ये आया। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये लंब कौन है, ए बी है, तो यहाँ हो जाएगा ए और बी। कर्ण कौन है, ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी। अब इसी तरह से हम लोग कॉस का यूज करेंगे, तो कॉस हम लोग देखते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख दिए आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ इसमें कौन है, तो आधार जो है सो BC है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आधार जो है सो BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटे कर्ण कौन है हमारा, तो कर्ण है AC, तो हो जाएगा यहाँ पे AC। उसी तरह से हम लोग 10 का भी लिखेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 से 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले लंब बटे आधार।
अब लंब हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन है, तो जब एंगल सी दिया हुआ है हमारा तो इसका लंब हो जाता है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और फिर इसका आधार जो है सो जाता है बी सी, हो गया ये बी सी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब ये तीन हमारा जब निकल गया तो साइन का उल्टा जो है सो कौन होता है, कॉसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे उलट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक सी बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कौन है, तो AC है, तो यहाँ हो जाएगा AC, और लंब हमारा है AB, तो ये हो जाएगा AB। उसी तरह से सेक का बारे में बात करते हैं, तो कॉसेक का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कोस में क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो क्या हो गया ये कर्ण बटे आधार। अब कर्ण यहाँ पे कौन है, AC, तो ये हो जाएगा AC और BC। ठीक है, उसी तरह से कॉट सी के बारे में बात करें तो टेन सी का अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे है लंब बटे आधार, तो वहां हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार हम लोग क्या है, तो BC, तो यहाँ हो जाएगा BC बटे में फिर AB। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो यदि हम लोग का एंगल यदि चेंज होता है, जैसे एंगल ए दिया है तो हम लोग को जो है सो फिर उसका लंब, आधार, कर्ण ये सब सारे चेंज हो जाएंगे, और यदि हम लोग फिर अगर ए के जगह में सी को कर देते हैं तो फिर से हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि चाहे जैसा भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम लोग उस पर कल्पनाएं जब करेंगे और उसमें कल्पना करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, तब फिर हम फिर क्या करेंगे, इन सब चीजों का यूज करके बाकी को हम लोग जो है सो निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी त्रिकोणमितीय का ही यूज करके आज हमारे जो साइंटिस्ट है इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग एक एग्जैक्ट या जिसको बोलते हैं ना एक्यूरेट मैप जब मापन जब हम लोग नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ABC में जिनका कोण B समकोण है, मतलब ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बना देते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया, जहां बोल रहा है कि B जो है हमारा कितना है, समकोण है, तो ये हो गया A B, ये C, B हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि AB जो है सो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है सो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे AB हमारा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, और फिर BC जो है हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग का ये रिमाइंड, अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है, तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, तो कोण B जो है सो हमारा 90 है, 90 है, और AB जो है सो हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और BC जो है सो हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो AC स्क्वायर बराबर में AB, मतलब ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें कितना दिया, AB यहाँ पे दिया हुआ है, AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस में BC हमारा कितना दिया हुआ है, तो BC जो है हमारा 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 576 और फिर प्लस में 49। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर, तो यहाँ देखते हैं 9 6 15 का 5, 7 4 11, 11 और 1 12 का 2 बच गया 1 6 6 से 25, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इस पे रूट, मतलब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा AC। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इससे कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर आ गया हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो हम लोग को निकालना है फर्स्ट का साइन और कॉस बराबर। तो अतः इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, इसलिए क्या है, तो फर्स्ट में क्या है, तो साइन A है, साइन A बराबर, और फिर एक है कॉस A बराबर। तो साइन बराबर कितना क्या होता है, तो साइन बराबर होता है, मतलब ये हमारा दिया हुआ है ये। अब साइन, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, और इसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो साइन A, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लंब हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए लंब जो है हमारा BC है, और कर्ण जो है सो AC है, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और फिर AC कितना 25 सेंटीमीटर, ये दोनों खत्म हो गया, तो 7/25। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस का निकालेंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है, तो हम लोग लाल और कट का जानते हैं, साइन होता है बीच का, इसको साइन बोलते हैं, फिर ये इसको हम लोग कॉस बोलते हैं, साइन बोलते हैं, इसको कॉस बोलते हैं, और लास्ट वाले को टेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन है, ये हो गया आधार, तो यहाँ लिख देते हैं पहले आधार बटे कर्ण। अब आधार यहाँ पे क्या है हम लोग का, तो आधार जो है हमारा AB है, तो यहाँ लिख देंगे AB, और कर्ण जो है हमारा है AC। अब AB बराबर कितना होता है 24 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना आया था 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का। इसी तरह से हम लोग फिर सेकेंड का निकालेंगे। तो सेकेंड में क्या दिया हुआ है दिया हुआ है साइन C। तो साइन C देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे साइन C, मतलब ये हमारा जो पहले A था अब हमारा C बन गया है। ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया, अब ये काम हमारा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हम लोग बनाए थे वो A के लिए बनाए थे, अब हम लोग C के लिए बनाते हैं। तो C हमारा ये है, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये अब किस में बदल गया, लंब में। ठीक है, और इसके सामने वाला ये क्या, कर्ण हो गया, अब ये हमारा जो है सो आधार हो गया।
ठीक है। अब हम लोग साइन बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण कौन है, अब तो लंब बटे कर्ण, मतलब यहाँ पहले लिख लेते हैं, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है। अब लंब जो है हमारा ए बी है, तो यहाँ लिख दिए ए बी, और कर्ण जो है हमारा है ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, ए बी बराबर पुट करते हैं, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो कितना हो गया, 24/25 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे किसका, कॉस सी का। तो कॉस सी बराबर कितना हो जाता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन है, तो ये हो गया, पहले लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण हम लोग लिख लिए। अब आधार जो है तो इसमें कौन है, तो आधार हमारा ये है BC, तो यहाँ लिख देते हैं BC, और फिर कर्ण कौन है, AC, तो लिख दिए AC। अब BC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, और कर्ण बराबर AC बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो कितना आ गया, 7/25। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा क्वेश्चन है, साइन A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। मतलब हम लोग को साइन A बराबर दिया हुआ है, हम लोग को cos और tan का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है हम लोग का, तो दिया है साइन A बराबर 3/4। अब साइन बराबर क्या होती है, तो हम लोग देखें लाल और कक्का में देखें, पहला वाला को साइन बोलते हैं, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हम लोग को दिया, मतलब साइन A, देखिए यहाँ पे A मतलब एंगल हम लोग का दिया है, मतलब ये पिक्चर यदि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और ये ABC है, तो ये A बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये A एंगल है, और ये थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे, और ये हो गया हम लोग का आधार, और ये हो गया कर्ण, मतलब ये इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन बराबर क्या होती है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर क्या है, कर्ण AC, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 3/4 हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो मतलब BC बराबर यहाँ पे है 3, और AC बराबर हो जाता है हम लोग का 4, जिसके बराबर यहाँ K लेंगे, कर्ण K जो है सो एक धन संख्या होगा। ठीक है, K जो है सो एक धन संख्या होगा, तो इसके जगह फिर क्या हो जाएगा, मतलब इक्वल टू K, मतलब BC बराबर यहाँ 3 इज इक्वल टू K लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो BC बराबर बन जाएगा 3K। उसी तरह से हम लोग AC इज इक्वल टू ये 4 लेते हैं, और यहाँ K लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा AC बराबर 4K। ठीक है, तो मतलब ये BC मतलब 3K दिया हुआ है, तो ये BC जो है हमारा मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3K, ये 3K दिया हुआ है। उसके बाद AC जो है हमारा 4K ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, जब पाइथागोरस प्रमेय का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर,
ठीक है। जहाँ पे हम लोग AC जो है सो 4K यहाँ पे दिया हुआ है, 4K स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में AB हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और प्लस में BC, तो BC इक्वल टू 3K है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा मतलब ये AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस में 3K स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा 6 16 के स्क्वायर माइनस में 3 3 9 के स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7K स्क्वायर, इट मीन्स इसलिए क्या हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा √7K। ठीक है, तो ये AB जो है हमारा आ गया, मतलब ये जो है हमारा कितना आ गया, √7 आ गया, √7K आ गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, तो cos A लिखना है, तो यहाँ लिख दिए cos A। अब cos A मतलब cos A, तो cos बराबर क्या होता है हम लोग का, तो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन है, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन हो गया, ये कर्ण, आधार हम लोग क्या है AB, तो ये हो जाएगा AB बटे AC। अब AB बराबर हमारा कितना आया, तो √7K बटे फिर कितना हो जाएगा 4K। अब ये K हट जाएगा तो हो जाएगा 7√7/4, ये हो गया इसका। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 10A का, तो 10 बराबर 10A, 10 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब बराबर हम लोग का क्या है, तो ये लंब है तो BC है, तो BC बटे कर्ण क्या है हम लोग का AC। अब BC बराबर हम लोग को दिया है 3K और AC बराबर हम लोग का 4K। अब ये K रिमूव हो गया तो इतना, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। किसका आंसर हो गया, तो हम लोग को निकालना था यहाँ पे cos A का, तो cos A का मान निकल गया, और उसके बाद निकालना था tan A का, तो tan A का भी यहाँ पे मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है तो इसमें क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए। ये क्यों किए, क्योंकि हम लोग का एक जो समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है उसका केवल 2 ही साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड हम लोग को पता नहीं है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके प्रयोग से क्या हुआ, एक जो साइड बचा हुआ था वो निकल गया। अब क्या हुआ, जब तीनों साइड हम लोग पास आ गया तो इसमें से जब हम लोग यूज करेंगे तीनों में से जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर ये वाला हम नहीं निकालते तो यहाँ पे आधार का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हम नहीं बिठा पाते, है ना, तो यहाँ पे इसीलिए क्या करना पड़ता है, 2 गति दिया हुआ है तो तीसरा हम लोग को पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग का जो है सो आंसर निकालने के लिए उस पर बिठाना है। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का दूसरा, और एग्जाम्पल सभी लेते हैं हम लोग।